गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज की इस स्टेम सेल की डिस्कशन में हम सीखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में। पहले दो लेक्चर्स में हम स्टेम सेल के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। स्टेम सेल क्या होती हैं, कैसी होती हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हम ले चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, स्टेम सेल की बड़ी अद्भुत क्षमताएं होती हैं और उनकी ये अद्भुत क्षमताएं होती हैं सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिन्यूअल होता है जब एक स्टेम सेल से दूसरी कई स्टेम सेल बन जाती हैं, उन्हें सेल्फ रिन्यूअल कहा जाता है। और डिफरेंशिएशन में स्टेम सेल शरीर की किसी भी दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये स्टेम सेल की काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। इसीलिए स्टेम सेल को हम ब्लैंक सेल या प्रीकर्सर सेल भी कहते हैं, क्योंकि स्टेम सेल से शरीर की कोई भी सेल डेवलप की जा सकती है या स्टेम सेल शरीर की किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है, इसलिए इन्हें ब्लैंक सेल या प्रीकर्सर सेल कहा जाता है। जैसा कि इस बहुत सुंदर पिक्चर में दिखाया गया है कि जो स्टेम सेल होती है वो बॉडी की किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, जैसे कि नर्व सेल, लिवर सेल, बोन मैरो, प्लेटलेट, वाइट सेल एक्सेट्रा, रेड सेल एक्सेट्रा। इस पिक्चर में ये समझ में आ रहा है कि स्टेम सेल की दो अद्भुत क्षमताएं होती हैं, रेप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। जब स्टेम सेल से स्टेम सेल बनती है उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है, और जब स्टेम सेल से शरीर की विभिन्न सेल्स बनती हैं उन्हें डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अभी स्टेम सेल की अद्भुत क्षमताओं के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जानेंगे स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो स्टेम सेल होती हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन को दो चीज़ों को आधार बना के किया जा सकता है। पहला आधार बनाया जा सकता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, और दूसरा आधार बनाया जा सकता है डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल। तो जब हम सोर्स ऑफ ओरिजिन को बेस बनाते हैं तो स्टेम सेल कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड सेकेंड कैटेगरी एडल्ट स्टेम सेल। इसी तरह जब हम डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल को बेस बनाते हैं देन स्टेम सेल कैन बी क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरी: टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरह जान चुके हैं कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती हैं, मल्टीपोटेंट कौन सी होती हैं, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती हैं और यूनिपोटेंट स्टेम सेल कौन सी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट 5 डेज के लगभग पहुंचता है तो इसमें एक इनर सेल मास होता है, और इस इनर सेल मास से ही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेपरेट की जा सकती हैं। इस इनर सेल मास से जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ली जाती हैं उन्हें हम एक पेट्री डिश में लेते हैं और उसमें ग्रोथ फैक्टर मिलाते हैं, और इस तरह से उनको फर्दर कल्चर किया जा सकता है। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से सेपरेट की जाती हैं तो ये स्टेम सेल टोटिपोटेंट होती हैं, टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। टोटिपोटेंट मतलब टोटल पोटेंट। ये टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की एक बहुत बड़ी क्षमता होती है कि ये बॉडी की किसी भी सेल में डेवलप हो सकती है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है वो मोस्ट अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, और इन्हें हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से या ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मास से सेपरेट कर सकते हैं।
जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से सेपरेट की जाती है इस स्टेज में, 5 डे स्टेज में, तो इनका नंबर होता है लगभग 50 to 150। 50 to 150 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेपरेट की जा सकती हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की एक बहुत अद्भुत क्षमता और होती है, लिमिटलेस सेल्फ रिन्यूअल। इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, लिमिटलेस सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी। ये हम पहले जान चुके हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए इन्हें टोटीपोटेंट कहा जाता है। ये टोटीपोटेंट नेचर की होती हैं। और जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेपरेट की जाती हैं तो इन्हें टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहा जाता है। ये भी काफ़ी सुंदर स्लाइड है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, देन दिस जाइगोट डेवलप इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है 5 to 7 डेज में, तो इसमें एक इनर सेल मास होता है और इस इनर सेल मास से ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आइसोलेट की जा सकती हैं, जो कि 50 to 115 नंबर होती हैं। इन्हें पैट्री डिश में लिया जाता है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर मिलाए जाते हैं, कल्चर किया जाता है, सेल गाइडेंस एंड सेल सिग्नलिंग एक प्रोसीजर होती है वो की जाती है, और इस तरह से ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। और यू कैन से इन अदर वर्ड, दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैन जर्मिनेट सेल फ्रॉम 3 डिफरेंट जर्म लेयर। तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का एक माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। अब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के एडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स इनसे दे कैन कन्वर्ट इन एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ बॉडी। ये शरीर की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए ना फ्लेक्सिबल बोला जाता है। अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो मिलता है, 5 to 7 डेज ब्लास्टोसिस स्टेज आती है और इस स्टेज से ये इजीली सेपरेट की जा सकती है। तो अवेलेबिलिटी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन इमॉर्टल, वन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइन कैन पोटेंशियली प्रोवाइड एन एंडलेस सप्लाई ऑफ सेल विद डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक। इमॉर्टल होती हैं। तो ये सारे एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज इनके सबसे बड़े हैं, ये इम्यूनोजेनिक होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये ट्यूमरोजेनिक पोटेंशियल होता है इनमें। मीन्स कभी कभी ये ट्यूमर फॉर्मेशन कर देती हैं और इम्यून रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन करती हैं। इम्यूनोजेनिक होती हैं और ट्यूमरोजेनिक होती हैं। जबकि जो एडल्ट स्टेम सेल होती हैं वो ना तो ट्यूमरोजेनिक होती हैं ना इम्यूनोजेनिक होती हैं। तो नो डाउट जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ह्यूमन की डिसीज़ क्योर में या कोई बीमारी को क्योर करने में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का प्रयोग करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।